हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का सेशन में हम लोग हडूप के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये डायग्राम बताता है कि हडूप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो पहला एडवांटेज है ओपन सोर्स, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव, फोर्थ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, फिफ्थ है हाई थ्रूपुट, सिक्स्थ है ईज ऑफ यूज, सेवेंथ है परफॉर्मेंस, 8 है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, 9th है फॉल्ट टॉलरेंट, 10th है लो नेटवर्क ट्रैफिक, 11th है फ्लेक्सिबिलिटी और 12th है हाई अवेलेबिलिटी। तो इन सभी एडवांटेजेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा हडूप के बारे में बेसिक डिटेल जानेंगे। तो हडूप बेसिकली स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच यूज़ करता है। HDFS डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को दिखाता है और डेटा को चंक ऑफ डेटा में स्टोर करता है, जिसे HDFS ब्लॉक बोलते हैं। और फॉल्ट टॉलरेंस पर्पस के लिए और डेटा बैकअप के लिए इन सभी ब्लॉक को रेप्लिकेट किया जाता है, जिन्हें हम बाद के सेशन में डिटेल में समझेंगे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए मैप रिड्यूस का यूज़ हो रहा है और ईच टास्क को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड किया जाता है ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग किया जा सके और प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो सके। अब सारे एडवांटेजेस को एक एक करके समझेंगे। पहला है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब हडूप के लिए कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं लगता है और हडूप के का देखरेख करता है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब रिसोर्स बढ़ाना और रिसोर्स का एक एग्जांपल हो गया मेमोरी, स्टोरेज। हडूप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को प्रीफर करता है। जब रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो करेंट सिस्टम को अपग्रेड ना करके कुछ नया सिस्टम ऐड करते हैं। जैसा कि अगर आपके पास 5 GB का सर्वर है एंड आपको 10 GB का सर्वर चाहिए तो आप और 5 GB के सर्वर को या मशीन को ऐड कर सकते हो। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। हडूप फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ हडूप कमोडिटी हार्डवेयर या चीप हार्डवेयर का यूज़ करता है, जिससे काफ़ी बचत होती है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। हडूप को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके आप रन कर सकते हो, जैसा मैक, विंडोज़, लिनक्स। तो इसीलिए हडूप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हाई थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों करता है, तो टास्क को मल्टीपल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाता है और पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। इससे थ्रूपुट इम्प्रूव होता है। ईज ऑफ यूज मतलब हडूप को आप इजीली सीख सकते हो और यूज कर सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी। HDFS कमोडिटी हार्डवेयर यूज करता है स्टोरेज के लिए, तो क्रैश का भी हाई चांसेस रहता है। इसीलिए जब भी कोई नोड फेल करता है तो मास्टर नोड उसको एक्चुअली नए नोड से रिप्लेस करता है। हडूप क्लस्टर ऑलवेज एक्सेसिबल होता है, मतलब ऑलवेज हाई अवेलेबल रहता है। अगला है परफॉर्मेंस। सो हमने देखा कि हडूप हाई थ्रूपुट देता है, मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसा आप सोच सकते हो कि जितना ज़्यादा थ्रूपुट उतना अच्छा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। तो डेवलपर्स के पास कोड लिखने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है, जैसा कि C++, जावा, पाइथन, स्काला, etc। नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंट। कमोडिटी हार्डवेयर के यूज से सिस्टम क्रैश होने का हाई चांसेस रहता है, इसलिए हडूप डेटा को रेप्लिकेट्स करता है और रेप्लिकेशन को मेंटेन करता है। हडूप हाईली फॉल्ट टॉलरेंट है। लो नेटवर्क ट्रैफिक। हडूप में डेटा लोकेलिटी यूज होता है। डेटा लोकेलिटी मतलब आप कंप्यूटिंग को डेटा के पास लेकर जाओगे, न कि डेटा को कंप्यूटिंग के पास। एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के टाइम में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, तो यहाँ पर बच्चे हैं डेटा और पोलियो ड्रॉप है कंप्यूटिंग। इसे बोलते हैं डेटा लोकेलिटी। इससे क्या होगा, डेटा का मूवमेंट कम होगा और इसलिए नेटवर्क ट्रैफिक भी कम होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। हडूप सभी प्रकार के डेटा को हैंडल कर सकता है, चाहे वो डेटा RDBMS डेटा हो, मतलब स्ट्रक्चर डेटा हो, या इमेजेस, वीडियो, जेसन फाइल, XML, या आपका स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा हो। तो ये सभी प्रकार के डेटा
इन तीनों टाइप से एक हो सकते हैं। आज के टाइम में 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है। आज हमने देखा हडूप के एडवांटेजेस क्या क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।